जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 255 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल कर ली है। सहयोगी दलों में अपना दल के 12 और निषाद पार्टी के 6 प्रत्याशी भी चुनाव जीत गए। अब जल्द ही योगी 2 सरकार का गठन हो जाएगा। ये तो जीत हार के आंकड़े हो गए हैं। अब आपके काम की बात कर लेते हैं। यूँ तो भाजपा ने चुनाव से पहले कई वादे किए हैं, लेकिन इनमें एक वादा ऐसा है जो सरकार बनने से पहले ही पूरा करना होगा। वो है होली पर गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा। योगी आदित्यनाथ ने हर रैलियों में इसका जिक्र किया था। अब 18 से 19 मार्च को होली है, इससे पहले ही लोगों को इस मुफ्त सिलेंडर की जरूरत होगी, जबकि योगी आदित्यनाथ 21 मार्च तक शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में शपथ ग्रहण से पहले ही योगी को अपना ये वादा पूरा करना होगा। इसके अलावा भी भाजपा ने कई चुनावी वादे किए थे। किसानों, युवाओं, महिलाओं, कामगारों से लेकर हर वर्ग तक फायदा पहुंचाने की बात कही थी। पढ़िए आप भाजपा के चुनाव जीतने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। गन्ना किसानों को भुगतान 14 दिन के अंदर कराया जाएगा। देरी होने की स्थिति में चीनी मिल में किसानों को ब्याज के साथ भुगतान करेगी। प्रदेश में किसानों के लिए 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू होगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप प्रदान करते रहेंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बचाने की उचित व्यवस्था किया जाएगा। घोषणा पत्र के अनुसार 4,000 नए सफल विशिष्ट एपीओ स्थापित करके प्रत्येक एपीओ को 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25% की सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। 6 अल्ट्रा मॉडल मध्य मंडी स्थापित की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने को लेकर भाजपा को घेरा है। पार्टी ने सोमवार दोपहर में भाजपा मुख्यालय को घेराव कर जमकर नारेबाजी की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी चुनाव का फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ा जाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा को हार का डर है, इसलिए एमसीडी के चुनाव टाले गए हैं। आम आदमी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि चुनाव आयोग को डरा धमकाकर एमसीडी चुनाव को टाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी का इसका विरोध करती है। हमारी एक ही मांग है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो और इसका फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ा जाए। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो दिल्ली में कुछ भी कर लेंगे और उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है, तो वो भूल जाए। दिल्ली की साफ सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है, लेकिन पूरी तरह दिल्ली गंदी पड़ी है। इस महीने निगम के चुनाव होने थे। पार्टी के एक ही मांग है कि भाजपा चुनाव कराए। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भले ही बहुमत की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन वोट प्रतिशत में मिली शानदार बढ़त से उत्साहित है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले उसके साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेताओं के कारण ये बढ़त मिली है। स्वामी प्रसाद के इस एहसान को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उनका पूरा सम्मान बरकरार रखने की तैयारी कर ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने के लिए सपा ने प्लान तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर आजमगढ़ की संसदीय अपने पास रखेंगे। अखिलेश के इस्तीफे के बाद करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जाएगा। रविवार को अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की और इस पर चर्चा भी हुई है। करहल में अखिलेश ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराया। ये एकमात्र विधानसभा सीट थी, ये एकमात्र 2 सीट थी जहां 2 सांसद मैदान में थे। अखिलेश आजमगढ़ से सांसद हैं और बघेल संसद में आगरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अखिलेश को 1.48 लाख वोट मिले, जबकि बघेल को 80,000 वोट मिले।
5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मंथन में जुट गई है। इसे लेकर नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें एक तरफा हार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी का मुद्दा भी एक बार फिर से उठ गया। दरअसल सोनिया गांधी के इस्तीफे की पेशकश के बाद यहां कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होने लगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने हाथ पर मंथन करते हुए कहा कि वे खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कार्य समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया। साथ ही सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए आगे रणनीति बनाने की बात कही गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हालांकि इस बात पर एक राय नहीं बन पाई है कि कांग्रेस आगामी सालों में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। हाँ, ये जरूर तय हो गया है कि अप्रैल में पार्टी भावी रणनीति के लिए चिंतन शिविर रखेगी, जिसमें आगामी चुनाव से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक को तय किया जाएगा। गहलोत बोले, राहुल गांधी को फिर से बनाना चाहिए अध्यक्ष। इधर इन सभी मुद्दों के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की एक बार फिर से सिफारिश कर दी है। गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान फिर से संभालनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले व्यक्ति हैं जो पीएम मोदी से पूरे दमखम से मुकाबला कर रहे हैं। उन्हें हार से घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी वाला दौर इतना ही नहीं, गहलोत ने अपने बयान के जरिए पार्टी को अटल बिहारी सरकार का वो दौर भी याद दिलाया, जब संसद में बीजेपी को 542 में से 2 ही सीट मिले थी। गहलोत का कहना है कि राजनीतिक में ऐसा होता है, परिस्थितियां बन जाती है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि गहलोत ने यह भी माना है कि कांग्रेस से चुनाव की रणनीति बनाने में गलतियां हुई है। पंजाब को लेकर गहलोत ने कहा है कि चन्नी ने अच्छे मैसेज दिए थे, पर ऐसे माहौल बन गया और आम आदमी पार्टी का उदय हो गया। कृषि कानून के खिलाफ चले आंदोलन को स्थगित हुए एक लंबा समय हो गया, लेकिन सरकार और किसानों के बीच हुए समझौते पर एक बार फिर आज किसान नेताओं की दिल्ली में बैठक चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित की गई बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैनल की गठन समेत किसानों से किए गए वादों पर केंद्र की अब तक की प्रगति की समीक्षा हो रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 7 मुद्दों पर बैठक हो रही है। इनमें 9 दिसंबर को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पत्र की समीक्षा, लखीमपुर खीरी कांड में अब तक हुई प्रगति, एमएसपी के मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना, संयुक्त किसान मोर्चा का विधान और संगठन मोर्चे के फंड की स्थिति सहित स्माकर की योजना और पंजाब चुनाव में भाग लेने वाले संगठनों के बारे में फैसला शामिल है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारी न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।